हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेट। तो दोस्तों, ये क्लास जो बहुत इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स की, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर भारत के अंतर्गत सभी प्रकार की घटनाओं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चूँकि क्लास के अंतर्गत हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे, सीधे सही आंसर पर ही चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को आप जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में पदक जीता है। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने पेरिस डायमंड लीग में पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? वो जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों, जो निप्पॉन के जो भारतीय एमडी बने हैं वो बने हैं संपत कुमार। कौन बने हैं दोस्तों? संपत कुमार यहाँ पर जो है निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और जो कि हाल ही में 21 तारीख को मनाया गया है, 21 जून को। ठीक है, पिछले महीने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो दोस्तों, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 जो समारोह का नेतृत्व किया गया था, वो किया गया था विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया था दोस्तों? विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कोई भी प्रकार के एग्जाम उत्तराखंड के अंतर्गत हो रहे हों तो इससे जो है क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगला है, हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो विवेक लागू कौन थे दोस्तों? ये थे एक अभिनेता। ठीक है दोस्तों, एक अभिनेता जिनका निधन हुआ है, उनका नाम है विवेक लागू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पर 2026 के लिए जो रैंकिंग हुई है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई है, उसमें जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के लिए शीर्ष स्थान पर रही है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कौन एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो एमआईटी में जो भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं दोस्तों, वो बने हैं अनंथा चंद्रकासन। कौन बने हैं? अनंथा चंद्रकासन दोस्तों जो है एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई? तो कौन सा राज्य है जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों, वो की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम क्या बनाया गया है? थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो कौन सा राज्य है जिसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दोस्तों हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा के रूप में माना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। अगला है, क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालय में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में विश्वविद्यालय में कौन सा भारतीय संस्थान, जो भारतीय संस्थान है दोस्तों, वह है आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली को दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अगर भारतीय यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें आईआईटी दिल्ली को प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो गंगा जल संवर्धन अभियान जो चलाया जा रहा है दोस्तों, वो चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है। गंगा जल संवर्धन अभियान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व भारतीय शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है 20 जून को, ठीक है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे SEBI बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो सेबी बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? किया गया है अनुराधा ठाकुर को, ठीक है। अनुराधा ठाकुर दोस्तों SEBI बोर्ड में, सेबी बोर्ड में इनको जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो निजी वाहनों में जो फास्टैग का वार्षिक पास लॉन्च किया है वो है 3000 में, ठीक है दोस्तों। 3000 रुपये में निजी वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी व्यापक मिनी बस योजना शुरू की है? तो दोस्तों कौन से राज्य की सरकार ने अपनी व्यापक मिनी बस योजना शुरू की है? वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अपनी व्यापक मिनी बस योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लॉट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मारुति सुजुकी ने जो भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल ओपन किया है दोस्तों, वो किया है मानेसर हरियाणा में, ठीक है, मारुति सुजुकी की ओर से। अगला है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, जो महिला क्रिकेट विश्व कप होगा 2025 का, इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, INS अरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो INS अरनाला दोस्तों, ये जो भारतीय नौसेना में इनको विशाखापट्टनम में दोस्तों इनको कमीशन नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2026 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कहाँ फूलों की नई प्रजाति पोर्टलाका भारत की खोज हुई है? तो दोस्तों पोर्टलाका भारत की जो खोज हुई है वो हुई है जयपुर में। कहाँ हुई है दोस्तों? जयपुर में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। तो दोस्तों कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए? उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु, ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन सिंधु के नाम से जो है भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। अगला है, किस दिन विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिन जो है विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों? मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून को दोस्तों विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा द स्टार्स लाइट द वे नामक किताब लिखी गई है? तो स्टार्स लाइट द वे नामक जो किताब लिखी गई है दोस्तों, वो लिखी गई है सुचेता राज खन्ना के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सुचेता राज खन्ना के द्वारा द स्टार्स लाइट द वे नामक किताब लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 13वां ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ICC महिला वनडे विश्व कप जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भारत और श्रीलंका दोनों में जो है ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त रूप से।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस देश में वन जलवायु परिवर्तन 2025 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है जर्मनी में। कहाँ किया गया? जर्मनी में दोस्तों वन जलवायु परिवर्तन 2025 का आयोजन किया गया है। अगला है, मेघालय ने राज्य बजट का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है राज्य बजट का 8% दोस्तों इन्होंने स्वास्थ्य पर जो है स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है। तो ये भारत में सबसे सर्वाधिक है दोस्तों, ठीक है। अगला है, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग झांगहे 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। किसने किया है दोस्तों? ये क्या है? झांगहेग दोस्तों ये चीन ने किया है, ठीक है। तो ये चाइनीज़ नाम भी है दोस्तों, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए इन्होंने ये उपग्रह लॉन्च किया है दोस्तों। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों ये किया गया है नैरोबी में। कहाँ किया गया? नैरोबी में किया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में नेल्ली एस मुथु का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो नेल्ली एस मुथु जो थे दोस्तों वो एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? तो कौन सा दोस्तों इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस शुरू किया? वो किया है दोस्तों ईरान ने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चंस जो है बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगामी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और लगातार आपको इसी प्रकार की क्लास हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी शॉर्ट क्लास रहेगी और जिसमें हमारा समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। सीधे आपने क्वेश्चन सुनना है और उसका आंसर सुनना है दोस्तों, जिससे आप एग्ज़ाम में सीधे जो है सही आंसर की ओर फोकस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये हमारी जो टीचिंग टेक्निक है ये भी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमको आगे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।